नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास पेशकश आज का अखबार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज के अखबार में भी हम रोज की तरह ही चर्चा करेंगे उन प्रमुख खबरों का जो कि महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी ने उन पर यह बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की गई है और यह पूरा मामला दरअसल 2015 और 16 का बताया जा रहा है, जो कि हवाला का मामला है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और उन पर तमाम सारे आरोप लगे हैं। और ईडी ने दरअसल सत्येंद्र जैन को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था और यह बताया जा रहा है कि ईडी कार्यालय में लगभग 3 घंटे तक सत्येंद्र जैन को, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको बैठाला गया वहां पर। और उसके बाद 3 घंटे बाद ईडी की तरफ से बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, यानी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये पूरा जो मामला बताया जा रहा है कि अगस्त 2017 में जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। और ये मामला जो हम पहले भी बताया कि 2015 और 16 का बताया जा रहा है। दरअसल कि आरोप ये है कि 2015 और 16 के दौरान सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे, तो उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को हवाला के जरिए कोलकाता बेस्ड एंट्री ऑपरेटरों को नगद ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए लिए थे। मतलब लगभग ये 5 करोड़ का मामला है। 4.81 करोड़ का मामला, पूरा एग्जैक्ट मामला जो फिगर बताया जा रहा है वो ये है। तो अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में चुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो चुका है इस बात का कि वहां पर वो चुनाव हार रही है और ऐसे में ये बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ ही उन्होंने ये बड़े आरोप लगाए हैं, तमाम सारे आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दरअसल 8 साल से एक फर्जी केस फिर शुरू कर दिया गया, क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज हैं। ये भी अपने आप में देखिए, हिमाचल इलेक्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जो बात कही वो कहीं ना कहीं इसी वजह से मुझे लगता है कि बात कही, क्योंकि सत्येंद्र जैन को इंचार्ज बनाया गया है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से हिमाचल का। और ऐसे में अब ये आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हिमाचल में उसकी राजनीतिक जमीन जो है वो बेहतर हो रही है, मजबूत हो गई है और इसका डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है पंजाब के चुनाव को लेकर के, क्योंकि पंजाब में जो शानदार जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, उसी के दम पर अब वो हिमाचल में भी जीत का दम भर रही है और दावा कर रही है। और ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का पहले से एहसास कर चुकी है, यानी भांप चुकी है। और मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हिमाचल में भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसलिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है और हिमाचल, ताकि वो हिमाचल ना जा सके। देखिए एक ही बड़ी बात है कि मतलब वो जनता को प्रचार प्रसार के लिए, जनता के बीच में पैठ बनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए वो हिमाचल ना जा सके, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वे केस दोनों में छूट जाएंगे क्योंकि केस बिल्कुल फर्जी है। ये बात मनीष सिसोदिया ने कहा है। अब पलटवार भी लाजमी है होना। जब आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से सफाई दी गई तो उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी उस पर पलटवार किया गया। पलटवार किसने किया? मनोज तिवारी ने पलटवार किया है, जो कि सांसद हैं और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विंग के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, तो अब पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं वो। तो उन्होंने कहा है कि केजरीवाल बताएं उनके मंत्री हैं ईमानदार, हवाला कारोबार क्यों कर रहे थे और उनका मास्टरमाइंड कौन है। ये बड़ा निशाना साधा है। सत्येंद्र जैन को सह दे रहा था। सरकार के मुखिया होने के नैतिक दायित्व है के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने की हिम्मत जुटा पाएंगे क्या? यानी इस्तीफा मांग लिया गया बीजेपी की तरफ से और कहा जा रहा है क्या इस्तीफा दे पाएंगे क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी तेजी से आवाज उठाई जाती है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। अब सत्येंद्र जैन को कब बर्खास्त कर रहे हैं? मनोज तिवारी ने यह बात कही है, यानी बर्खास्तगी की भी मांग कर ली गई है। मनोज तिवारी ने यह बड़ा हमला बोला है। और इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम कल आ गए और इसमें देखने को जो मिला कि वो देश की बेटियों ने
एक बार फिर से बाजी मारी है। देश की बेटी इस एग्जाम में अव्वल रही और यशार्थ शेखर 12वीं रैंक रहे। आप दरअसल अंकिता अग्रवाल दूसरे और गामिनी सिंगला तीसरे स्थान पर रही। टॉपर श्रुति शर्मा रही, जो कि कल दिन भर सुर्खियों में भी बनी रही, आप जानते होंगे। तो यानी पहली, दूसरी और तीसरी रैंक बेटियों ने ही बाजी मारी। तो इसलिए हमने कहा कि एक बार फिर से सिविल सेवा परीक्षा में देश की बेटियों ने ही कब्जा जमाया है और 2021 के परिणाम घोषित हुए हैं। शीर्ष के 3 स्थानों पर बेटियों ने बाजी मारी है। इतिहास की छात्रा दिल्ली की श्रुति शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया है। यूपीएससी के मुताबिक अंकिता अग्रवाल ने दूसरा और गामिनी सिंगला ने परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही कुल 685 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, यानी जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 685 अभ्यर्थी हैं और उनके नामों की केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सिफारिश भी कर दी गई है। इनमें 508 पुरुष हैं और 177 महिलाएं हैं। तो महिलाएं 177 जरूर हैं, लेकिन पहली और दूसरी और तीसरी स्थान पर जो कब्जा किया है वो बालिकाएं ही हैं। और ऐसे में इसीलिए हमने ये कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में एक बार फिर से बेटियों ने कब्जा जमाया है। तीसरी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक योजना का शुभारंभ किया और इस योजना के तहत कोरोना से अनाथ बच्चों को अब हर माह 4,000 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब संबोधित कर रहे थे बच्चों को ऑनलाइन, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि कई दफा ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते, जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसमें से कोरोना भी कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति थी, एक ऐसी परिस्थिति थी, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके की कोई बीमारी आएगी, इस तरीके की बीमारी आने के बाद इस तरीके से हाहाकार मचेगा और सारे क्षेत्रों में मंदी आएगी, कितने लोगों की जान चली जाएंगी, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उद्बोधन में ये सारी बातें कही और कोरोना के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें 4,000 रुपए वो मदद के तौर पर देंगे, हर माह मिलेंगे 4,000 रुपए, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकते और जो भी यदि पढ़ना चाहें तो उसमें भी वो अपना उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो आपको कुछ बता देते हैं कि उन्होंने कहा कि कोरोना की आपदा ने भले ही कई बच्चों के माता पिता को छीन लिया, लेकिन मां भारती हमेशा उनके साथ है। और कोई भी इन बच्चों के माता पिता की कमी तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन जीवन के संघर्ष में देश की संवेदना आपके साथ है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बात कही कि दरअसल अनाथ हुए बच्चों के माता पिता की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन पूरा देश उनके साथ है, मां भारती उनके साथ है। और उन्होंने यह भी कहा था कि पता नहीं उनको ये हक है कि नहीं इन्हें इन बच्चों को आशीर्वाद देने का, लेकिन वो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये अनाथ हुए बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और ये बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो कि बच्चों को अब 4,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। अगली खबर का रुख करेंगे, चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा के, और राज्यसभा के चुनावों को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने भी की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है, अन्य दलों ने की है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से किए गए घोषणा को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो चाहे कांग्रेस के नेताओं यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात करें या विपक्षी दलों के उसके बाद। दरअसल कांग्रेस ने आयातित उम्मीदवार कहा जाता है ना, तो आयातित उम्मीदवारों को लेकर के ज्यादा फोकस किया है और उसी के तहत कांग्रेस पार्टी के अंदर जो तमाम सारी विंग हैं, उन विंगों से ही बगावती सुर उठने लगे हैं।
राजस्थान कोटे से उत्तर प्रदेश के नेता प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, जमीनी स्तर पर मजबूत माने जाते हैं, जमीनी धरातल से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। तो उनको राज्यसभा कांग्रेस भेज रही है, लेकिन कहां से? राजस्थान कोटे से। तो इसको लेकर के कहा जा रहा है कि दरअसल स्थानीय नेताओं को तरजीह नहीं दी गई कांग्रेस की तरफ से। स्थानीय नेताओं को तरजीह देना चाहिए, और उसको लेकर के अब बगावती सुर जब उठे तो भारतीय जनता पार्टी कहां चुकने वाली? भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ मौके को लपक लिया, और अब सोशल मीडिया के प्रभारी मालवीय साहब, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के प्रभारी हैं मालवीय साहब, उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने दरअसल कहा है कि बीजेपी को इससे तो कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, लेकिन ये जो बगावती सुर उठ रहे हैं कांग्रेस के अंदर, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि दरअसल ये जो चिंतन शिविर हुआ है, अभी चिंतन शिविर हुआ था, आपको याद होगा, और राजस्थान में ही हुआ था। सबसे बड़ी बात ये भी देखिए, जो चिंतन शिविर हुआ है कांग्रेस की तरफ से, उस चिंतन शिविर का कोई मतलब नहीं है, और कांग्रेस अपने परिवारवाद में ही फंसी हुई है और उलझी हुई है, और यही वजह है कि ये बगावती सुर उठ रहे हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया है, और ट्वीट कर ये बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही दरअसल बता दें आपको कि अमित मालवीय ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस के नेता हैं, अच्छे नेता माने जाते रहे हैं कांग्रेस में जब तक रहे। अब तो हालांकि कांग्रेस ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जीशान हैदर उनका नाम है। तो प्रवक्ता भी रहे हैं, और अभी कुछ समय तक भी पार्टी में रहे हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ वो लगातार बगावती सुर उठा रहे थे, और उसको लेकर के पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। तो जीशान हैदर की तरफ से भी तमाम सारे सवाल उठाए गए कि दरअसल उनकी तरफ से तो ये भी लिख दिया गया सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी की हार हो गई और प्रियंका गांधी की जीत हो गई। वजह ये बताई गई कि दरअसल इन राज्यसभा में जिन लोगों को टिकट दिया गया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं, और उनके टिकट को लेकर के, यानी उन उम्मीदवारों के टिकट पर वो कभी मुहर लगा ही नहीं सकते थे। ऐसे में प्रियंका गांधी ने उन लोगों को टिकट दिया है, तो जाहिर तौर पर है इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी की चली है, राहुल गांधी की एक भी नहीं सुनी गई है। तो इसी तरह के तमाम सारे अन्य और नेता हैं जो आवाज उठा रहे हैं और बुलंद कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी अब इन्हीं आवाजों को मुद्दा बनाते हुए वो भी कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आ रही है। तो आज के अखबार में फिलहाल ये जो प्रमुख खबरें थी वो हमने आपके साथ साझा की, और अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।